तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी वीडियो को हम लोग सबसे पहले जो हेनरी से। कौन ले रहा है बे मेन रोस्टर पे जो हेनरी का नाम भाई? से हिज नेम एंड ही अपीयर्स। अपडेट आई थी कि एनएक्सटी में जाएंगे, लेकिन अभी ये मेन रोस्टर वाली डील में आ चुके हैं। कहना है फाइटफुल का कि जो हेनरी इज रिपोर्टेडली साइन टू अ डब्ल्यूडब्ल्यूई मेन रोस्टर डील। द एग्जैक्ट फिगर इज करेंटली अननोन। तो इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ मेन रोस्टर डील होती क्या है। मेन रोस्टर लेवल डील मतलब कि पैसे मिलेंगे उनको उस लेवल के, ऐसा नहीं कि वो सीधा मेन रोस्टर में आ जाएंगे। हाँ, लेकिन इससे ना एक चीज समझने वाली, जब भी डब्ल्यूडब्ल्यूई किसी अपने सुपरस्टार को एनएक्सटी के टैलेंट को मेन रोस्टर लेवल की डील देती है ना, तो उससे होता है क्या ना कि उनका विजन पहले पता चल जाता है कि ऑलरेडी इसको ये मेन रोस्टर लेवल का सुपरस्टार समझ रहे हैं, तभी तो मेन रोस्टर लेवल का पैसा दे रहे हैं ना यार। तो बहुत जल्दी एनएक्सटी से वो मेन रोस्टर में शिफ्ट होते हुए भी आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने एनएक्सटी का ही साइन करा है, लेकिन पैसे मेन रोस्टर लेवल के मिलेंगे इनको, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इनको शिफ्ट करने की ऑलरेडी सोच रहे हैं। तो कौन है बे जो ले रहा है मेन रोस्टर पे इनका नाम? भाई देखना होगा। एक गाना था, आपको याद होगा कि मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। उसके बाद भाई इतनी बाढ़ आई थी कि मैं क्या बताऊं। और एक इनका कहना है कि मेरा नाम लो मैं आ जाऊंगा। तो पता नहीं कौन ले रहा है मेन रोस्टर पे इनका नाम भाई। फिलहाल ये कुछ जो हेनरी को लेके अपडेट किया, आपको कुछ टाइम बाद मेन रोस्टर पे भी देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज इन्होंने एक मेन रोस्टर लेवल की डील साइन की है। पहले काफ़ी इरिटेटिंग लगते थे जो हेनरी मुझे भाई, क्योंकि मुझे लगता था कि इनका पूरा गिमिक जो है सिर्फ एक गाने के ऊपर है, सिर्फ क्लैपिंग एंड से हिज नेम एंड ही अपीयर्स, इसके अलावा कुछ था नहीं। लेकिन अब एक्चुअली में लगता है कि जो हेनरी सही काम करे, लाइक ही इज एक्चुअली टैलेंटेड। देखो जेउसो भी है लेकिन टैग टीम डिवीजन में, बट जब कोई बंदा सिर्फ एक कैच फ्रेज के लिए या फिर सिर्फ एक थीम सॉन्ग के लिए फेमस होता है ना, देन फिर बात नहीं बनती, क्योंकि वो चीज ना कुछ दिनों बाद बोरिंग हो जाती है। बट आपका टैलेंट बोरिंग नहीं हो सकता कभी भी। तो जो हेनरी के अंदर टैलेंट है, एंड आई एम ग्लैड कि धीरे धीरे से हिज नेम एंड ही अपीयर्स वाली चीज से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये चीज लॉन्ग टर्म में आपको मेगा स्टार नहीं बनाएगी, बस एक गिमिक बना के रह जाएगी। मेगा स्टार है लेसनर, उनको किसी गिमिक की नीड नहीं है। लेसनर का कोई गिमिक बता सकते हो तुम, लेसनर खुद में ही एक गिमिक है, वो नाम ही काफी है। हम लोग बोलते हैं कि इसका कैरेक्टर ब्रॉक लेसनर की तरह है, और लेसनर के लिए ऐसा थोड़ी ना कभी हम लोग बोलते हैं कि लेसनर को फील्ड जैसा कैरेक्टर दे दो या फिर जो हेनरी की तरह, ऐसा कभी नहीं बोलते, क्योंकि लेसनर खुद में ही काफी है। तो इसलिए भाई कोई गिमिक से ना फेमस हो तो ज्यादा बेटर है। बाकी जो हेनरी को लेकर ये कुछ अपडेट है कि एनएक्सटी डील में ही है, लेकिन मेन रोस्टर लेवल की डील है, इसलिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कुछ टाइम बाद आपको वो मेन रोस्टर पे भी देखने को मिल सकते हैं। इस शुरुआत शायद आपको रंबल से देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं चैट गेबल की। चैट गेबल भी काफी टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई से एब्सेंट है, बिकॉज उनको एक शोल्डर इंजरी हुई थी। रियल एल ग्रैंडे अमेरिकानो तो यही थे भाई, लेकिन अभी लुडविक काइजर ने टेक ओवर कर लिया भाई। चैट गेबल को लेकर मैं आपको अपडेट बताता हूँ। पीडब्ल्यू साइड की अपडेट कहा जा रहा है कि चैट गेबल इज एक्सपेक्टेड टू बी एट द परफॉर्मेंस सेंटर दिस वीक टू वर्क ऑन हिज इन रिंग रिटर्न मंथ्स आफ्टर हिज शोल्डर इंजरी। तो कुछ महीने हो गए इनकी इंजरी को, एंड अब ये कम बैक करने वाले हैं भाई, अब रिकवर कर रहे हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई परफॉर्मेंस सेंटर में इस हफ्ते होने वाले हैं चैट गेबल अपने इन रिंग रिटर्न के लिए ट्रेनिंग करने के लिए। यानी कि चैट गेबल की हीलिंग अच्छे से हो रही है, एंड वो रिटर्न के लिए वापस आ रहे हैं, यानी कि रिंग रस मिटाने के लिए। हालांकि 2-3-4 महीने में कोई रिंग रस ज़्यादा हो नहीं जाता है, लेकिन फिर भी भाई अच्छा है कि अगर आप शोल्डर इंजरी वगैरह से आए हो तो एक बार ढंग से अपनी बॉडी को चेक कर लो कि कितना केपेबल है कितना नहीं, एंड उसके बाद आप अपना रिटर्न कर सकते हो। तो देखते हैं कि चैट गेबल आने के बाद कौन प्ले करेगा एल ग्रांडे अमेरिकानो। क्या मल्टीपल एल ग्रांडे अमेरिकानोज हमें देखने को मिल सकते हैं, या फिर चैट गेबल आके टेक ओवर कर लेंगे लुडविक काइजर से? ये काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि लुडविक काइजर सही कर रहे हैं, नॉट बैड। तो फिलहाल ये कुछ है भाई चैट गेबल को लेकर अपडेट आई थी निकल के सामने कल रात को ही, तो आई थॉट आपको बता देते हैं कि आप एक्साइटेड हो भाई इनके रिटर्न के लिए, हाँ या फिर ना, लिख के बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट की। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट जहां पे जॉन सीना रिटायर होने वाले हैं, इसके टिकट्स को लेकर भाई अपडेटेड नंबर्स निकल के सामने आए हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। पिछले एक हफ्ते में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस वाले सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए टिकट्स बेचे हैं 549, एंड फिलहाल अवेलेबल टिकट्स है 889। करेंट सेटअप कैपेसिटी अपनी 16,483 की हो चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूट 15,594 टिकट्स, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले काफी क्लोज हैं टू अ सेल आउट। इनको अब 1000 टिकट्स भी नहीं बेचने, सिर्फ 889 यानी 889 889 टिकट्स बेचने हैं। एंड अभी इस इवेंट को टाइम है, अभी अच्छा टाइम है, लगभग एक महीना आप लोग कह सकते हो, थोड़ा सा कम एक महीना से, लेकिन लगभग एक महीना है, तो आराम से बेचेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ये सारे टिकट्स। इनफैक्ट कुछ एक्स्ट्रा टिकट्स भी ऐड कर सकते हैं। एंड जॉन सीना का आखिरी मैच है, जॉन सीना की आखिरी अपीयरेंस है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, तो डेफिनेटली भाई इसकी हाइप काफी ज्यादा है। बाय द वे सोनी वालों ने भी ढंग से अनाउंस कर दिया पोस्टर वगैरह डाल के कि आप देखोगे भाई जॉन सीना के फाइनल मैच को सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पे, सोनी 10-1 10-3 वगैरह पे जहां पहले देखते थे, वैसे ही सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट देखोगे भाई सुबह में 6:30 में, यानी 6:30 में। हालांकि मैं आपको बोलूंगा भाई कि आप पहले ही उठ जाना, मतलब 5:30 में ही उठ जाना, अगर इस बार मिस हुआ तो माहौल खराब हो जाएगा। हालांकि मेन इवेंट में होगा, लेकिन फिर भी भाई अपने को चांसेस नहीं लेने। जॉन सीना का आखिरी मैच है, हर बार जॉन सीना आके अपना रिटायरमेंट मैच रसल नहीं करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि रिपीट आप कब देख पाओगे, अगर आप लाइव नहीं देख पाते हो तो आप रिपीट देखोगे जॉन सीना का मैच भाई सेम रात को 8 बजे, यानी कि सोनी पे देखोगे आप 8 बजे रात को रिपीट टेलीकास्ट आएगा। लेकिन लाइव देखना आपको तो सुबह 6:30 में ये बोल रहे हैं कि आएगा, लेकिन 5:30 में उठ जाना। हालांकि 6:30 में ही आएगा, क्योंकि अभी अपना डे लाइट सेविंग स्टार्ट हो चुका है, तो घड़ी थोड़ी 1 घंटे
लेट चलती है तो 6:30 में ही होगा, लेकिन फिर भी 5:30 या 6 बजे उठ जाना बेटर होगा। बाकी भाई हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी की, जो कि सर्वाइवर सीरीज के स्टेज को लेके। सर्वाइवर सीरीज के स्टेज कंस्ट्रक्शन को लेके मैं आपको अपडेट बताता हूँ। एक क्रिएटर है भाई इंस्टाग्राम पे, एंड भाई की तो लॉटरी लग गई है। सैन डिएगो स्टेडियम के बाहर बिल्कुल इनका होटल है या कमरा है, एंड यहाँ से मस्त ये रिपोर्ट दे रहा है कि देखो स्टेज को लेके ये काम चल रहा है, वो काम चल रहा है। 2 वीडियोस भाई ने शेयर करी है, भाई को शाउट आउट भाई। एंड इन्होंने वीडियोस में दिखाया है कि WWE ने काम चालू कर दिया है। WWE वाले अपने फोकलिफ्ट वगैरह को लेके पहुंच चुके हैं, वहाँ पे अपने प्रोडक्शन ट्रक्स को लेके पहुंच चुके हैं, एंड जो ग्राउंड है अपना उसको कवर कर चुके हैं अपने मैट से। तो WWE ने एक दिन में ये मैटिंग कर दी है भाई, कंप्लीटली ग्राउंड को कवर कर दिया है। एंड अभी उसके आगे काम बढ़ा नहीं है, नई वीडियो में भी कुछ नया दिखा नहीं है, लेकिन WWE वाले काम चालू कर चुके हैं। अभी इवेंट को 11 दिन बाकी है, 11 दिन पहले काम चालू है स्टेज को लेके। सो आई एक्सपेक्ट कि स्टेज से कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करना चाहिए। ऑल्सो क्योंकि ये बिग 4 है, रॉयल रंबल, रेसलमेनिया, समरस्लैम एंड सर्वाइवर सीरीज। रेसलमेनिया का स्टेज अच्छा था, समरस्लैम का स्टेज अच्छा था, यूनिक था, तो सर्वाइवर सीरीज के लिए भी शायद हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस बंदे का ये पूछ रहा था क्वेश्चन कि आखिर WWE वाले भाई यहाँ पे केज सेटअप कैसे करेंगे, क्योंकि एक ओपन एयर स्टेडियम है, तो यहाँ पे WWE वाले केज कैसे लगाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है भाई, आसमान से थोड़ी ना टांग देंगे। तो इसका आंसर ये है कि शायद WWE वाले कैनोपी बिल्ड करेंगे, यानी रिंग के ऊपर एक कैनोपी बनाएंगे, जो कि ये बनाते हैं मेजर इवेंट्स के लिए, एंड उस पर से केज को लटकाएंगे। मोस्ट लाइकली यही होने वाला है। तो फुल स्टेडियम फील मिलने वाली, बिकॉज स्टेडियम से है एंड ओपन एयर स्टेडियम है भाई, बहुत सारे लोग होने वाले हैं। अटेंडेंस में 30,000 लोग कम थोड़ी होते हैं, 29-30,000 लोग। तो स्टेज भी आप बेटर एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि 11 दिन पहले काम चालू हुआ है। तो 11 दिन पहले भाई काम इन्होंने चालू इसलिए तो नहीं किया हुआ कि बस एक नीचे से स्क्रीन लगा देंगे। तो मुझे लगता है कुछ अलग होगा, कुछ अच्छा होगा। आएगी अपडेट तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको खुद भी अगर चेक करना है तो भाई की इंस्टाग्राम आईडी कुछ इरविंग टॉरेस वाई करके, मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, आप वहां से जाके सर्च कर सकते हो, लेकिन मैं तो आपको बता ही दूंगा, वैसे आपको मालूम ही है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर को लेकर। तो भाई रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर दोनों ही सुपरस्टार्स भाई एडवर्टाइज्ड हैं अगले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए। आप लोगों में से काफी सारे लोगों ने भाई इंस्टाग्राम पे ये चीज मुझे भेजी कि भाई देखो दोनों एडवर्टाइज्ड हैं। इस हफ्ते में दोनों देखने को मिले, फेस टू फेस हुआ, एंड अगले हफ्ते के रॉ के लिए दोनों एडवर्टाइज हैं, जो कि अपना गो होम शो होने वाला है। तो एक और फेस टू फेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कमाल की बात है भाई कि 2025 एंड रोमन ब्रॉक फेस टू फेस आ रहे हैं। देन इसके बाद आपको सेम मैच में दोनों देखने को मिलेंगे वॉर गेम्स में, एंड पॉसिबली इसके बाद भी इनकी कहानी आगे बढ़ सकती है। तो चीजें तो देखो भाई काफी इंटरेस्टिंग है, एंड आई होप कि आपको रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर एंड ये सब जो है भाई देखने को मिले आपस में कोलाइड करते हुए अगले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में भी, एंड अगले हफ्ते के रॉ में चीजें थोड़ी और ब्रूटल हो जाए भाई, क्योंकि इस बार लेसनर का भी अपर हैंड हमें देखना है। इस बार तो एक सुपरमैन पंच खा के लेसनर गिर गए, लेकिन अब लेसनर की तरफ से भी वॉर देखना है हमें। तो देखते हैं भाई क्या होता है, वॉर गेम से पहले कितनी वॉर होती है। चीजें एक्साइटिंग है। अगले मंडे नाइट रॉ में फिर से आपको रोमन ब्रॉक आमने सामने देखने को मिलेंगे। इस वाली वीडियो के लिए भाई यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। बाकी मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई, शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है WWE की अपडेट्स सबसे पहले, सबसे एक्यूरेट। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।